आइए सब उपदेशक की किताब खोलेंगे मिलकर। आज हम खोलेंगे 9वां अध्याय। सबोपदेशक 9। उसका 10 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। सबोपदेशक 9 अध्याय उसका 10वां वचन। लिखने वाला प्रभु का आत्मा हमको कहता है कि जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है न काम न युक्ति न ज्ञान न बुद्धि है। काम इधर है। क्या है? हमें अपने आप को साबित करना यहां है। आप और हम कितने पानी में हैं, यहां करके दिखाना है। इसके बाद मौका नहीं है। स्वर्ग में होंगे तो वहां पे तो राज्य करेंगे जाके, और अगर नीचे चले जाएंगे तो वहां पे कोई काम करके मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहां पे खाली भुगतना है। ऊपर खाली राज्य करना है, नीचे खाली भुगतना है। काम करना धरती पर है। इसके लिए जो सबोपदेशक लिखने वाला है ना, वो कहता है कि क्योंकि अभी थोड़े ही साल है, इधर काम करना है, क्यों नहीं जो भी काम आपको मिले प्रभु दे, उसको क्यों नहीं हम पूरी ताकत के, हाँ क्यों नहीं हम ऐसे हल्के फुल्के तरीके से नहीं, भाई मड़ई करना है, नहीं ऐसे नहीं। ये प्रभु का दास कहता है कि जो काम तुमको धरती पर मिले उसको तुम मेहनत के साथ, लगन के साथ, ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, सच्चाई के साथ करो। क्यों? क्योंकि नीचे काम नहीं है, ऊपर भी काम नहीं है। काम किधर है? इधर। परीक्षा किधर है? इधर। एग्जाम्स किधर है? इधर है। अगर आप इधर फेल हो गए तो फेल हो गए। दुनिया को मालूम नहीं, ये जो मिस्ट्रीज है, ये राज दुनिया के लोगों को मालूम नहीं मेरे भाइयों बहनों, लेकिन ये परमेश्वर हम पर अपने राज जाहिर करता है। हालेलुया। इसके लिए प्रभु के वचन के अनुसार ये वक्त है काम करने का। अपने पड़ोसी को बोलो यही वक्त है, एक्शन लो। बोलो अपने पड़ोसी को बोलो अभी एक्शन लो, ये वक्त है, अब अभी काम शुरू कर दो। चाहे वो प्रभु का काम हो, चाहे वो परिवार का काम हो, चाहे वो धंधे का काम हो, वचन हमको बताता है कि जो भी काम प्रभु आपको दे रहा है वो लगन के साथ, मेहनत के साथ, पूरी ताकत के साथ, लापरवाही से नहीं, पूरी ताकत के साथ, ध्यान से, पूरी कोशिश करके, जैसे उस काम में हमको सफलता मिले। इसके लिए मुझे नहीं मालूम आपके पास कौन से काम है, लेकिन मुझे अपने काम मालूम है। मुझे परमेश्वर ने कौन से काम दिए हैं। मुझे परमेश्वर ने सबसे पहले उसके प्रति, परमेश्वर के प्रति खोजने का काम दिया है कि मैं प्रभु को खोजूं, मैं उसको और ढूंढूं और उसके करीब आऊं। प्रार्थना के जरिए, आराधना के जरिए, वचन के जरिए मैं उसके और करीब आऊं। उसके बाद मुझे अपने परिवार की जिम्मेदारी है कि न सिर्फ मैं अपने परिवार का देखभाल करूं, लेकिन उनको, परिवार को प्रभु में लेकर आऊं। खाली उनके लिए मेहनत, काम धंधा करके खाली पैसा नहीं दूं उनको, लेकिन पैसों के साथ साथ उनको मैं आत्मिक धन भी दूं ताकि वे परमेश्वर को जाने।
ताकि मेरे बच्चे मरे नहीं, ताकि मेरे बच्चे मरे नहीं, मेरे बच्चे जिए, मेरा परिवार जिए। मैं जहां पे जाने वाला हूं वहां पे मेरे बच्चे मेरे साथ रहें, मेरे माँ बाप वहां पे मेरे साथ रहें, मेरी पत्नी वहां पे मेरे साथ रहे। इसलिए जब इस वचन को पढ़ते हैं तो हम अपने आप से बातें करें और कहें, जिंदगी में कभी मेरे भाई सुस्त नहीं बनना, सुस्त नहीं, काम काजू बनना। ये धरती सुस्तों के लिए नहीं बनाई है, ये धरती कामकाज लोगों के लिए बनाई गई। प्रभु ने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि तुम यहां पे काम नहीं करो। प्रभु ने कहा 6 दिन काम करो, 1 दिन आराम करो। क्यों? क्योंकि आराम वाली जगह बाद में आने वाली है, ये काम करने वाली है। हालेलुया। वहां न खून पसीना बहेगा, न मेहनत करनी पड़ेगी, वहां पे नहीं है, मेहनत यहां पे है। तो इसके लिए मेरे भाइयों, अपने बदन में एक नई चुस्ती लेकर आओ, क्योंकि काम करने का जो साल है वो बहुत कम है, लेकिन आराम करने के साल बहुत है वहां पे। हालेलुया। कई लोगों को लगता है काम ज्यादा है, काम इतना नहीं है, यहां पे आराम ज्यादा रखा है परमेश्वर ने। अगर आप ये काम बराबर से नहीं करेंगे यहां पे, तो आपके लिए फिर आराम नहीं होगा, आप जिंदगी भर बेआराम होने वाले हैं। और हम जो भी यहां आपके ऊपर मेहनत करते हैं भाइयों बहनों, वो आपको प्रभु के काम में लगाने के लिए, आपको एक्टिव बनाने के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। अभी भी वो बहन उधर बैठी है, मैं उनको उधर बोला था बैठने के लिए, एक और बहन जिनको मैं इधर बोला था नहीं बैठी है बहन। आपको एक्टिव बनाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। आप इन बात को समझो मेरी बहनों, आप घड़ी घड़ी हमको बोलने के लिए मजबूर करते हो। मैं कई भाइयों को बोलता हूं आगे बैठो आके, क्यों? एक्टिव बनना है आपको। एक्टिव नहीं बनेंगे आप जिंदगी भर आगे चल के फिर तकलीफ में आएंगे। आज तक मेरा यीशु मसीह स्वर्ग में आपके लिए और मेरे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है, आज तक, ताकि हम किसी बात में चूके नहीं यहां पे, ताकि हम अपनी मंजिल को पा सकें, ताकि एक दिन आए हम भी प्रभु यीशु मसीह के जैसे बोल सकें, अब पूरा हुआ, जो काम प्रभु ने हमको दिया था मैंने वो पूरा किया। ताकि एक दिन आए जब मैं भी पौलुस की तरह मैं बोल सकूं कि मैंने अपनी दौड़ यहां पे पूरी की है। अपने आप से बोलो, बोलो मैं सुस्त नहीं बनूंगा ब्रदर। मुझे बड़ा अजीब लगता है, कई लोग काम करने में कतराते हैं। याद रखना, जब कभी आपको कहीं पे आपके सोच के अनुसार ज्यादा काम करना पड़ रहा है और आपको रिटर्न नहीं मिलता है, तो एक दिन याद रखना, भले उधर से आपको रिटर्न नहीं मिला, आपको उधर से प्रतिफल नहीं मिला, लेकिन एक है जो आपको उसका प्रतिफल देगा। एक है जो आपके हर एक काम को देख रहा है, जांच रहा है, और वो प्रतिफल देने में एक्सपर्ट है, माहिर है। इसके लिए मेरी कविता ने, मेरे बच्चों ने फैसला किया है कि हम जिंदगी के आखिरी दिन तक परमेश्वर की बिना थके सही तरीके से सेवा करते रहेंगे। ऐसा लिखा है कि कोई भी काम करो जब ये समझ के काम करो कि ये काम आप मनुष्य के लिए नहीं कर रहे हो, ये काम आप परमेश्वर के लिए काम कर रहे हो। किसके लिए कर रहे हो? हालेलुया। मैं यहां पे अगर आपकी सेवा कर रहा हूं तो किसके लिए कर रहा हूं? मैं अगर काम धंधा कर रहा हूं तो किसके लिए कर रहा हूं? प्रभु के लिए कर रहा हूं, ताकि मैं प्रभु की गवाही बना के रखूं। भाई, आप किसी के पास नौकरी करते हो तो ये मत समझो कि आदमी के पास, आप प्रभु के लिए नौकरी कर रहे हो। वो अपने नजरिए को बदलिए। काम करने
जो लोग भी काम पे हैं, बहने हो या भाई हो, परमेश्वर का काम, परिवार का काम, काम धंधे का काम, कोई भी काम जो भी आप कर रहे हो, आपका नजरिया काम के प्रति बदलिए। आपको प्रभु ने वो काम दिया है, प्रभु ने आपको वो काम दिया है, तो जब प्रभु आपको काम दे तो कैसे करें? और क्या लिखा है कविता कि अगर कोई परमेश्वर के काम को सुस्ती से करे तो वो श्रापित है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु का वचन बोल रहा है। अगर आप प्रभु का काम आप ढिलाई से करते हो, आप श्रापित हो। लेकिन मुझे आशीषित बनना है, इसके लिए मुझे प्रभु का काम, क्योंकि प्रभु ने काम कुछ साल के लिए दिया है, खाली आराम हजारों साल तक हम आराम करेंगे। ये बिस्तर काम में नहीं आएगा, ये किटकिट काम में नहीं आएगा, ये कुड़कुड़ बुड़बुड़ कुड़कुड़ बुड़बुड़ काम में नहीं आएगा। जो भी परमेश्वर ने आपको काम दिया है, ये समझ के कि परमेश्वर ने ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है, ये काम दिया है, ये काम मतलब प्रभु कुछ मौका दे रहा है मेरे को, नया मौका दे रहा है, कुछ आशीष। हर एक काम एक अपॉर्चुनिटी समझ के करो। प्रभु का ये मकसद है कि आप ये काम करो, ये ध्यान में रख के आप काम करेंगे, बहुत बड़े प्रतिफलों को आप पाएंगे। गरीबों के प्रति, घर के प्रति, लाचारों के प्रति, मालूम नहीं कहां प्रभु आपसे कौन सा काम लेना चाहता है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि जब तक आपने उस व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं किया, जो व्यक्ति आपको उसके रिटर्न में कुछ दे नहीं सकता, अगर आपने जब तक उसके लिए कुछ काम नहीं किया, तब तक मतलब आप जिए ही नहीं है। वापस से बोलता हूं, हमने कई बार काम ऐसे लोगों के लिए किए हैं जहां से हमको मालूम है कि यहां से कुछ मिलेगा, मुझे रिटर्न आएगा। लेकिन जब तक आपने ऐसे कोई व्यक्ति के लिए काम नहीं किया जिससे आपको पक्का हो कि ये आदमी मुझे प्रतिफल नहीं देगा, जब आपने ऐसे कुछ लोगों के लिए जिनसे आपको प्रतिफल की उम्मीद नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जब आप कुछ काम करते हो ना, तो आप जीवन जीते हो, मतलब आप बराबर जीवन जी रहे हो। जब मैं भी पहले यहाँ की सेवा करता था तो लगता था कि लोग मुझे रिस्पांस दें, लोग मेरे ये करें, लोग मेरे को ये करें, फलाना करें। लेकिन प्रभु ने मुझे ये चीज़ सिखाई। प्रभु ने कहा ये लोग से आशा नहीं रखो, मेरे से आशा रखो, तुम्हारा प्रतिफल मैं दूंगा। हालेलुया। आप विश्वास करेंगे, जब से प्रभु ने मेरे साथ इस तरह की बातें की, मेरे काम करने के तरीके में ही फर्क आ गया। मेरे मन में लोगों के प्रति और प्यार आ गया। क्यों? क्योंकि मैं जान गया परमेश्वर इनसे बहुत प्यार करता है और प्रभु चाहता है ये भले प्रतिफल नहीं दे तो भी इनकी सेवा कर। क्यों प्रभु? ये प्रतिफल नहीं देंगे तो भी क्यों सेवा करूं? क्योंकि मैं उससे, प्रभु कहता है मैं इनसे प्यार करता हूं। इसके लिए रोज लोगों का न्याय करने के बजाय उनसे प्यार करो, क्योंकि जब आप खाली न्याय ही करेंगे लोगों का, बैठ के ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा, तो आपको प्यार करने का टाइम कभी आएगा फिर उनके साथ? कम से कम अपने परिवार के साथ तो अभी व्यवहार सही करना शुरू करो। मेरे परिवार के लोग ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहा है, ये छोड़ के अभी उनसे प्यार करना शुरू करो, और वो भी लगन के साथ, लगन लगा के, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, ये जान के कि ये काम देने वाला और कोई नहीं, मेरा परमेश्वर चाहता है। आइए नंबर 2 सबक सीखेंगे।
इसी 9 अध्याय का इसी 9 अध्याय का 11 वचन। मैंने आपको 10 पढ़ाया पहले, अभी 11। ये बुद्धिमान पुरुष कहता है, फिर मैंने धरती पर देखा कि न तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले और न युद्ध में शूरवीर जीतते हैं, न बुद्धिमान लोग रोटी पाते, न समझ वाले धन और न प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। ये सब समय और संयोग के वश में है। फिर से पढ़ता हूं। फिर मैंने धरती पर देखा कि जो तेज दौड़ते हैं उनको जीतना चाहिए ना, लेकिन वो नहीं जीतते। कई बार जो युद्ध लड़ते हैं उनमें जो शूरवीर होते हैं उनको जीतना चाहिए, लेकिन कई बार शूरवीर जीतते नहीं हैं। रोटी धंधा काम धंधे में मैंने देखा कई बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन वे धंधा कर ही नहीं पाते। और मैंने यह भी देखा कि कई होशियार लोगों के ऊपर अनुग्रह होना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर अनुग्रह होता ही नहीं है। तो इसका मतलब है, मैंने ये समझ लिया कि ये सब समय और संयोग के वश में है। तब मैंने ये जान लिया कि समय जिसके हाथ में है वो संयोग बनाता है कि हम जय पाएं, कि हार जाएं, धंधे में सक्सेस पाएं कि नहीं पाएं। अब बोलेंगे जब वो ही चाहता है तो फिर हम तो सोते रहे ना। फिर जब सब कुछ उसके ही हाथ में है तो फिर क्यों नहीं ब्रदर हम आराम करें ना। फिर कभी भी वचन का ट्विस्ट करके, अगर प्रभु ने लिखा है कि बुद्धिमान बनो तो बुद्धिमान बनना है। अगर प्रभु ने कहा है कि तुम योद्धा बनो तो योद्धा बनना है। अगर प्रभु कहता है एक्सीलेंस से काम करो, लगन से और इससे काम करो, तो लगन से ही काम करना है। उसके बाद प्रभु के हाथ में है कि आपको कौन से क्षेत्र में विजय दे, कौन से क्षेत्र में आगे करे, कौन से क्षेत्र में वो करे। लेकिन फाइनली आपको यह चीज समझ में आएगा जिंदगी के आखिर में कि आप एक ब्लेस्ड व्यक्ति। ये लेसन बताता है, इसमें से कौन सा सबक सीखते हैं कि हमारी जिंदगी में कई बार हम जो उम्मीद लगा के बैठते हैं वैसे चीजें नहीं होती जैसे हम उम्मीदें लगाते हैं। हमको लगता है ये आदमी बहुत इंटेलिजेंट है, ये बहुत आगे जाएगा, लेकिन देखते हैं वो इंटेलिजेंट आगे गया ही नहीं। हम सोचते हैं वो रेस वाला घोड़ा जो है ना ये जीतेगा, क्या तो दौड़ रहा है, लेकिन बाद में देखा तो वो घोड़ा जीता ही नहीं। हमको लगता था ये आदमी कलीसिया में ये बेचारा क्या करेगा, ये कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन मालूम पड़ा कि यही आदमी जो है कलीसिया का आने वाला पास्टर बन गया। हमको लगता था, मेरे को लगता था कि मैं जब नई कलीसिया लूंगा, ये कलीसिया लूंगा, तो कई लोग जो है मेरी मदद करेंगे, बिना बोले ही मदद करेंगे, मुझे मालूम है। लेकिन ये ना ये बहन ये भाई थोड़ी ज्यादा ही मदद करेंगे, मुझे मालूम है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मालूम पड़ा वो बुढ़ियों जिनमें से मैंने उम्मीद रखी थी वो, और जिनमें से मैंने थोड़ी भी उम्मीद नहीं रखी थी, वो आदमी ने घर बुलाकर मुझे ब्लेस किया। मेरी पत्नी गवाह है। मैं ये सारी चीजें मेरी बेटियों बहनों आपको क्यों बताना चाहता हूं, ताकि मैं ये वचन की सच्चाई को अपने जीवन के अनुभव से आपको कंफर्म कर सकूं कि इसमें
जो भी लिखा है ना उसमें डाउट नहीं करो, आप उस पे शक नहीं करो। ये जैसा लिखा है ना वैसा ही होता है। कई लोग पूरी तैयारी करके बैठते हैं लेकिन बाद में उसके बाद भी जीतते नहीं है। यह हकीकत है। इसका मतलब है पूरी तैयारी होने के बाद भी कई लोग जीतेंगे नहीं। पूरी तैयारी के साथ कुछ लोगों ने इस मिनिस्ट्री को बंद करने की पूरी ठान ली थी। 30 लोग मिलकर, मैं इधर अकेला था, लेकिन ये सेवा बंद नहीं हुई। फुल्ली प्रिपेयर्ड जिसको बोलते हैं ना, पूरी तरह से तैयारी के साथ। हाँ, मेरी पुरानी बहनों को मालूम है क्या सिचुएशन थी। पूरी तरह से लगता था बस ये बंद प्रभु का दर्शन, लेकिन हुआ ही नहीं। मैं जो थोड़ा भी प्रिपेयर्ड नहीं था, अकेला था, किसी ने उम्मीद नहीं रखी थी मैं जय पाऊंगा, मैं जय पा गया। So, इसमें से क्या सबक मिलता है मेरी बहनों, कि इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन योर ओन स्ट्रेंथ, अपनी ताकत के ऊपर भरोसा करने के बजाय क्यों नहीं हम परमेश्वर पर भरोसा करें, प्रभु पर भरोसा करें। आपकी ताकत फेल हो जाएगी, आपकी तैयारियां फेल हो जाएंगी, लेकिन प्रभु का भरोसा कभी फेल नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा क्योंकि ताकत फेल हो जाएगा, हमारी प्लानिंग फेल, इसका मतलब ये नहीं कि हम प्लानिंग ना करें, हम भरोसा न, हम आगे ना बढ़े। नहीं, जो हमको प्रभु ने बोला है उसको एक्सीलेंस के साथ करना है, रिजल्ट उसके हाथ में है। बेटा, आपको समझ में आ रही है बात? हाँ? इसके लिए जिंदगी के हर क्षण में, साल के 12 महीने, महीने के 4 हफ्ते हमको बी प्रिपेयर्ड होना है, को तैयार रहना है, प्लानिंग रखनी है, ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है। लेकिन उसके बाद भरोसा अपनी प्लानिंग के ऊपर नहीं, भरोसा प्रभु के ऊपर करना है। क्योंकि युद्ध के दिन घोड़ा तो तैयार होता है, परंतु जय, हालेलुया, युद्ध के दिन घोड़ा तैयार है, सब कुछ तैयार है, तीर कमान तैयार है, सब तैयार है। फिरौन के सब लोग तैयार थे, घोड़े रथ सब तैयार थे, लेकिन फेल। क्यों? क्योंकि जय यहोवा से मिलती है। हेलो, वो जब भी दरवाजा खोलता है तो उसको कोई बंद नहीं कर सकता। अगर उसने बंद कर दिया दरवाजा तो कोई खोल नहीं सकेगा उसको। आपको लगता है मैं सही कर रहा हूं लेकिन रिजल्ट्स सही नहीं आ रही है, तो भी भरोसा करो उसके। ये ऐसा नहीं हो रहा है, ये ऐसा नहीं, ये मैं जैसे सोच रहा हूं वैसा नहीं हो रहा है। भले नहीं हो रहा है, फिर भी मैं उसी के ऊपर भरोसा करूं। ऐसा कौन बोल रहा है बाइबल में? कौन बोल रहा है ऐसा? अय्यूब बोल रहा है बाइबल में। अय्यूब कहता है चाहे वो मुझे 2 टुकड़े भी कर दे, स्टिल देन, उसके बाद भी मैं उसी पर भरोसा करूंगा। वो मुझे काट देगा तो भी मैं उसी के ऊपर भरोसा। ऐसे लोग प्रभु में जय पाते हैं, लल्लू पंजू लोग नहीं। लल्लू पंजू लोग नहीं, थोड़ा ही किसी को बोल दिया तो कलीसिया में नहीं आएगा मैं। ये लल्लू पंजू लोग हैं, ये न घर के हैं न घाट के। लेकिन वे लोग जो प्रभु पर भरोसा करते हैं, जिनकी आंखें पर्वत की ओर लगी हैं, उनके लिए परमेश्वर लाल समुद्र को भी दो भाग करके
इसके लिए आखिरी चीज बोल के पूरा करता हूं। अपनी नजरें पर्वत की ओर लगाई। आपका गोल, आपका जो मकसद है वो स्वर्ग में हो। स्वर्गीय चीजों का मकसद जब आप रख के काम करेंगे ना, प्रभु धरती उठा के उसके अंदर डाल देगा। समझाता हूं कैसे। आप स्वर्गीय राज्य, परमेश्वर का राज्य, प्रभु का काम होना चाहिए, ये ध्यान में रख के आप प्रिपेयर करते हो, ये सब करते हो ना, तो प्रभु ये धरती को भी उठा के स्वर्ग में डाल देता है। मतलब आपकी जो इधर की अभिलाषाएं हैं धरती की, वो भी प्रभु पूरी करता है। लेकिन अगर आपका गोल इधर है, खाली धरती की चीजें, धरती के काम खाली, अगर आप इधर की चीजों के पीछे भागेंगे तो न उधर का मिलेगा न इधर का मिलेगा। लेकिन अगर आप उधर की सोच के काम करेंगे तो उधर का भी मिलेगा, इधर का भी मिलेगा। बोलेंगे हालेलुया।